हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधा आरोप लगाया है कांग्रेस पार्टी पर कि लगातार किसानों को उकसाया जा रहा है और हरियाणा के नेता नज़र नहीं आ रहे हैं। ऐसा कहना है, हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है, वो कह रहे हैं लगातार कांग्रेस उकसा रही है किसानों को। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो देश में सबसे बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। 10 महीने से लगातार एक हरियाणा ही है अकेला प्रदेश, ना पंजाब, ना उत्तर प्रदेश, ना दिल्ली, ना राजस्थान, कहीं बल प्रयोग नहीं हो रहा। हरियाणा में लगातार कहीं लाठियाँ किसान पे बरसाई जा रही हैं, तो कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं वाटर कैनन की बौछारों से किसान को और परेशान किया जा रहा है, तो कहीं बैरिकेड लगाए जा रहे हैं और कहीं झूठे देशद्रोह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। 500 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान इन धरनों पर जान कुर्बान करने का, 500 से ज़्यादा शव इन धरनों से वापस आ चुके हैं। किसानों से बात करने को तैयार हैं, पर आप लोग उकसा रहे हैं। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर का भी नाम लिया और तमाम नेताओं का नाम लिया। उन्होंने आज कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है किसान, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये हर रोज़ पहले किसान की मांग को इन्होंने मानने से मना किया, फिर किसान को किसान मानने से मना किया, इनको अलगाववादी बताया, माओवादी बताया, आतंकवादी बताया, उपद्रवी बताया, कैप्टन अमरिंदर सिंह और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी द्वारा भेजे गए बताया, कांग्रेसी बताया। और अब तो किसान को किसान मानने की बात नहीं, किसान को इंसान मानने से भी इन्होंने इनकार कर दिया। 500 जाने चली गई, मगर सहानुभूति का 2 शब्द किसी भाजपा के सांसद विधायक ने अभी तक व्यक्त नहीं किया। और जिस तरीके से करनाल में मानव अधिकारों का उल्लंघन किया गया, मैं समझता हूँ देश में एक उदाहरण जो है कि भाई ऐसा शायद आज़ाद स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये भाषा कभी नहीं बोली होगी, कोई सर बिना फूटे बचे नहीं। तो ये उसमें ये कह रहे हैं कि एसडीएम ने माफ़ी भी मांगी है, पूरे मामले की पड़ताल होगी, पर सियासी रूप से पॉलिटिकल इवेंट्स क्या पूरी तरीके से एसडीएम का बचाव कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। जो डीसी करनाल है वो बचाव कर रहे हैं कि उनकी नीयत गलत नहीं थी। 15 किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण धरने में बैठा हुआ था किसान, मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम के। मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो 15 किलोमीटर दूर और शांति से बैठा हुआ था। और इस तरह की भाषा और उन पे शांति से बैठे किसानों पे लाठीचार्ज, बर्बरता का लाठीचार्ज, एक व्यक्ति की तो मृत्यु हो गई, वहाँ हज़ारों किसान घायल हैं। और उसमें ये कह रहे हैं कि ये जो है अपना शब्दावली गलत होगी, बाकी नीयत गलत नहीं थी, सख्ती तो होनी चाहिए थी। ये मुख्यमंत्री जी का चेहरा है या ये घमंड का, अहंकार का चेहरा है? ये लड़ाई केवल न्याय अन्याय की या 3 कानूनों के वापसी की नहीं, ये किसान के स्वाभिमान की और सत्ता के अभिमान की भी लड़ाई। और मैं समझता हूँ कि इनका जो अहंकार है, इनका जो स्वाभिमान है, वो चकनाचूर होगा और किसान का स्वाभिमान जीतेगा। NHRC के पास जा रहे हैं आप? NHRC से हम मांग करते हैं कि इस मामले का कड़ा संज्ञान ले, तुरंत अपनी टीम भेजे, इस सरकार के खिलाफ कार्रवाई हो, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, स्टार्टिंग विद सस्पेंशन, निलंबन किया जाए जो अधिकारी जो ये सब जिन्होंने इस तरह का शब्द बोले जो नहीं बोले जाने चाहिए थे। और साथ के साथ जो जिन परिवारों के में जो घायल हुए हैं या जिसकी मृत्यु हुई है, उनके लिए कंपनसेशन दिया जाए। और इस सरकार को भी हम कहना चाहते हैं कि सरकार भी नैतिक अधिकार पे, सत्ता में रहने का अधिकार ये खो चुकी है, इसको भी इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा बेहद आक्रामक तेवर के साथ कहते हुए कि सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है।